गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सनराइज एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं परवीन सोनी। लास्ट टाइम पर बेटा अपन ने चैप्टर नंबर 3 किया और चैप्टर नंबर 3 के अंदर अपन ने थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म के जनरल करैक्टर अपन ने लास्ट टर्न पर पढ़े। आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो उससे पहले इसके अंदर मैंने आपको कुछ एक होमवर्क भी दिया था, उम्मीद करता हूँ कर लिया होगा। तो रेडी हो जाओ अगले लेक्चर के लिए। आज का अपना टॉपिक रहेगा जो जिम्नोस्पर्म अपन कर रहे थे, जनरल करैक्टर। जिम्नोस्पर्म के जनरल करैक्टर्स के अंदर कुछ एक तो अपन ने कर लिए थे, कुछ एक जो रह रहे हैं उसके अंदर देखें। जिम्नोस्पर्म के अंदर बताया था कि मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइटिक होती है और साथ ही साथ साइकस के अंदर बताया था कि भाई ये लिविंग फॉसिल के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो है मतलब जो जीवाश्म लुप्त हो चुके हैं मतलब उनके भी करैक्टर पाए जाते हैं इस वजह से। इसके अलावा गिंगो बाइलोबा के अंदर भी बताया था कि जिसके जो मतलब विलुप्त हो चुके हैं गिंगो बाइलोबा, उसको भी लिविंग फॉसिल्स के नाम से जाना जाता है। अब जो इसके मतलब सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म कौन सा है, सिकोया जाइगेंटियम या रेडवुड ट्री के नाम से जाना जाता है, जिसकी हाइट मैंने बताई थी 100 मीटर प्लस। इसके अलावा सबसे छोटा भी बताया था जेमिया पिग्मिया, जिसकी हाइट होती है 25 सेंटीमीटर के आसपास। तो इस तरीके से बेटा अपन ने लास्ट टर्न पे जनरल करैक्टर किए थे। आज थोड़े बहुत जो रह रहे हैं उसको कंटिन्यू करते हैं। ध्यान देना, इसमें ध्यान रखना। देखो ये हायर प्लांट हैं तो इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। कहने का मतलब अनावर्तबीजी जो पादप है उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। एट मैच्योरिटी सर्टेन लीव्स गेट मॉडिफाई इनटू स्पोरोफिल। परिपक्व होने पर पत्तियां जो है बीजाणुपर्ण के अंदर परिवर्तित हो जाती है, रूपांतरित हो जाती है। किसके कहने का मतलब जब स्पोरोफाइटिक जो जनरेशन होती है, जब मेनली कहने का मतलब क्या होता है कि जब ये पत्तियां जिसकी जो कायिक ग्रोथ होती है, वेजिटेटिव ग्रोथ होने के बाद ये पत्तियां जो है कहने का मतलब किस में परिवर्तित होगी, बीजाणुपर्ण में। और बीजाणुपर्ण का मतलब उनके अंदर बीजाणु वगैरह बनेंगे ताकि मतलब उसकी जो जनन अवस्था कहने का मतलब शुरू हो जाती है। क्योंकि प्लांट के अंदर ध्यान रखना बेटा 2 प्रकार की स्टेज देखने को मिलती है, एक तो वेजिटेटिव स्टेज और एक होती है रिप्रोडक्टिव स्टेज। वेजिटेटिव स्टेज के अंदर क्या होता है कि उन प्लांट के अंदर जो है कायिक ग्रोथ देखने को मिलती है, वेजिटेटिव ग्रोथ। इस तरीके से देखें, जैसे मान लीजिए कोई भी प्लांट अपन ने ग्रो करवाया तो क्या होगा, कुछ समय तो इसके अंदर जो वेजिटेटिव ग्रोथ होगी। वेजिटेटिव ग्रोथ का मतलब इनके जड़ है, तना है, पत्तियाँ, उसका डेवलपमेंट होगा। एक निश्चित उम्र के बाद जब कायिक अवस्था समाप्त हो जाती है, वेजिटेटिव स्टेज, अब इन पत्तियों के स्थान पर क्या होता है, कलिकाएं निकलती है। जबकि जिम्नोस्पर्म के अंदर क्या होता है कि ये जो पत्तियां हैं ये बीजाणुपर्ण के अंदर परिवर्तित हो जाती है। कहने का मतलब इनके ऊपर बीजाणु आना शुरू हो जाते हैं। फिर बीजाणुओं के अंदर क्या होता है, इस मतलब ये स्पोर बनते हैं। जो बीजाणुपर्ण होती है उनके अंदर बीजाणुधानियाँ होती है, बीजाणुधानी के अंदर बीजाणु बनते हैं और जो जनन क्रिया का भाग है। देखें, स्पोरोफिल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज इनटू कोन्स और स्ट्रोबेल। बीजाणुपर्ण कॉम्पैक्टली अरेंज होकर शंकु बनाते हैं। मतलब ये जो पत्तियां हैं आपस में जुड़ करके मतलब ऊपर की तरफ क्या बनाती है, शंकु बनाती है। ये देखो इसका फ्लो चार्ट दे रखा है। देखें, सबसे पहले बीजाणुपर्ण के अंदर क्या होती है, बीजाणुधानी, और बीजाणुधानी के अंदर बीजाणु मात्र कोशिका, और जिसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन से क्या बनते हैं, बीजाणु। बीजाणु कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु। ओके, और आगे बताऊंगा मैं लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु के अंदर किस तरीके से परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो ये मतलब बीजाणुपर्ण बना, बीजाणुपर्ण के अंदर बीजाणुधानी होती है और बीजाणुधानी के अंदर बीजाणु मात्र कोशिका, बीजाणु मात्र कोशिका के अंदर अर्धसूत्री विभाजन से बीजाणु बनेंगे। और बीजाणु भी 2 प्रकार के होते हैं, लघु बीजाणु जो छोटे होते हैं, गुरु बीजाणु जो बड़े होते हैं। ओके बेटा, अब देखें, मेगास्पोरेंजियम मेनली कंसिस्ट ऑफ अ बॉडी कॉल्ड न्यूसेलस प्रोटेक्टेड बाय इंटेग्यूमेंट्स। कहने का मतलब गुरु बीजाणुधानी के चारों तरफ बीजांडकाय से
गिरा अध्यावरण पाया जाता है। बीजांडकाय में एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का परिवर्तन होता है। विद इन न्यूसेलस देयर आर इज डिफ्रेंशिएटेड ऑफ 1 मेगास्पोर मदर सेल। ये जैसे ध्यान रखना बेटा, ये सपोज करो ये ओव्यूल वाला पोर्शन हो गया बीजांड वाला, और इनके अंदर क्या है, ये मेगा स्पोरोफाइट है और ये न्यूसेलस है, ठीक है, और ये एक सिंगल इंटेगुमेंट्स पाया जाता है और ये माइक्रोपाइल वाला पोर्शन हो गया। जिस प्रकार आवर्तबीजी पादपों में, लेकिन उससे थोड़ा ये लोअर है, और आवर्तबीजी पादप जो कहने का मतलब एडवांस पादप होते हैं, और जिनके अंदर जब क्योंकि वैसे ही अपने तभी सिलेबस में नहीं है, लेकिन इनके अंदर कहने का मतलब डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन जैसी संरचनाएं भी देखने को मिलती है आवर्तबीजी पादपों के अंदर। कभी टाइम मिलेगा तो बताएंगे। अब इनके अंदर देखिए बोथ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। कहने का मतलब इनके अंदर नर तथा मादा युग्मकोद्भिद होते हैं, इनका जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व होता है, और डिफ्रेंशिएट इनटू 1 मेगास्पोर मदर सेल, ध्यान देना। और इसके अंदर जिस प्रकार आवर्तबीजी पादपों के अंदर जो 1 से 2 और 2 से 4 जो मेगास्पोर जो बनते हैं, उनमें से 3 जो है वो डीजनरेट हो जाते हैं, उसी प्रकार इसके अंदर भी इस प्रकार की प्रोसेस देखने को मिलती है। मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर बताया था, जब आवर्तबीजी पादपों के अंदर सॉरी जैसे ये 11th का है, ये 12th के अंदर आपके है, मतलब 12th के अंदर क्या है कि जो आवर्तबीजी पादपों के अंदर जन्म दे रखा है, तो उसके अंदर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक मेगास्पोर मदर सेल है, इस मेगास्पोर मदर सेल के अंदर क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन से मतलब जो है 4 मेगास्पोर बनते हैं। 4 मेगास्पोर बनते हैं, तो 3 जो है वो जो मतलब डीजनरेट हो जाते हैं, और एक जो है वो आगे चल करके मादा युग्मकोद्भिद का फॉर्मेशन करते हैं। तो उसी प्रकार जिम्नोस्पर्म के केस में भी ये स्थिति देखने को मिलती है, आगे बताऊंगा फ्लो चार्ट के अंदर। तो ये मैंने 12th क्लास वाले उन बच्चों को बताया है, 11th के अंदर नहीं है, तो इस तरीके से मतलब ये देखने को मिलते हैं। बोथ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, डिफरेंशिएट इनटू 1 मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल एमएमसी का मतलब गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, ठीक है। अब इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे 4 गुरु बीजाणु बनेंगे, 3 जो है वो डीजनरेट हो जाते हैं और एक फंक्शनल रहता है, कार्यशील। और ये जो फंक्शनल गुरु बीजाणु है, फंक्शनल मेगास्पोर अंडरगो रिपीटेड माइटोसिस, उनके अंदर और समसूत्री विभाजन होते हैं, एंड डेवलप्स इनटू अ मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट, और ये आगे चल करके बहुकोशिकीय मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण करता है, विकास करता है। ओके बेटा, देखो इसको कंटिन्यू करते हैं। देखें ये देखो बेटा, मेन प्लांट बॉडी होती है इसकी स्पोरोफाइट। इनके अंदर अलग अलग प्रकार के बीजाणु बनते हैं, माइक्रोस्पोर और जो है आर्चिगोनिया, या जो मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। अब लघु बीजाणु के अंदर होते हैं पोलन ग्रेन, और इनके अंदर क्या होता है, आर्किगोनिया जो है 2 to 8 आर्चिगोनिया बिकम डिफरेंशिएटेड एंड ईच कंटेन अ फीमेल गैमेट्स। 2 से 8 आर्किगोनिया एक साथ रहते हैं और प्रत्येक में मादा युग्मक होता है। अभी ये नर तथा मादा युग्मक के फ्यूजन से क्या होगा, जाइगोट बनेगा, और जाइगोट से फिर नए पादप का या बीजाणुद्भिद का विकास होता है। तो कहने का मतलब ये बेटा, यहाँ तक था अपना जिम्नोस्पर्म, जो अपने पिछले वीडियो के अंदर भी किया, और इसके अंदर भी जो रिमेनिंग कैरेक्टर थे वो अपन ने कर लिए। इसको पढ़ना, वापस नोट डाउन करना। अगर कोई समस्या है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप पर्सनल पूछ सकते हैं मेरे को, 9460656610। ओके बेटा, इसके बाद में ये अपने जिम्नोस्पर्म कंप्लीट हो जाता है, और फिर जो है ये एंजियोस्पर्म आपके सिलेबस के अंदर नहीं है, जो 40% सिलेबस था उसके अंदर मतलब हटा दिया गया है। तो अगला जो टॉपिक अपना रिमेनिंग टॉपिक रह रहा है, लास्ट टॉपिक, मतलब जिम्नोस्पर्म की जो लाइफ साइकिल, और साथ ही साथ उनके अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीढ़ी एकांतरण, ये जो 2 टॉपिक रह रहे हैं इसको अपन कंटिन्यू करते हैं। तो लाइफ साइकिल के अंदर देखें जिम्नोस्पर्म की जो लाइफ साइकिल है उसके अंदर देखें, जैसे मान लीजिए इसकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो है डिप्लॉइड स्पोरोफाइट। अब इन पादपों के अंदर क्या होते हैं, कोई एक लिंगी होते हैं, लेकिन जनरली द्विलिंगी देखने को मिलते हैं। तो देखें इन पादपों के अंदर कहने का मतलब मेल कौन और फीमेल कौन,
मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों ही देखने को मिलते हैं। ओके, कुछ एक द्विलिंगी भी है और कुछ एक इनके अंदर एक लिंगी भी देखने को मिलते हैं पादप। तो जैसे जनरली क्या होते हैं कि द्विलिंगी होते हैं, तो इसमें जैसे मेल कॉर्न और फीमेल कॉर्न, मेल कॉर्न के अंदर माइक्रोस्पोर और जो फीमेल कॉर्न होते हैं उनके अंदर होते हैं मेगास्पोर। हाँ, इसके अंदर हाँ, मेल कॉर्न में माइक्रोस्पोर और फीमेल कॉर्न के अंदर मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर को गुरु लघु बीजाणु और मेगास्पोर को क्या बोलेंगे, गुरु बीजाणु। इनके अंदर मेल कॉर्न और फीमेल कॉर्न के अंदर मियोसिस के फलस्वरूप माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर बनते हैं। ओके, माइक्रोस्पोर जो है वो बनाएगा मेल गैमेटोफाइट यानी पोलन ग्रेन, और मेगास्पोर है फीमेल गैमेटोफाइट यानी एग सेल बनाएगा। ओके, अब मेगास्पोर और जो माइक्रोस्पोर है ये जब मेल गैमेटोफाइट फीमेल गैमेटोफाइट बनाते हैं तो इसके अंदर समसूत्री विभाजन होता है। फिर क्या होता है कि इनके अंदर जो मेल गैमेट है ये परागण क्रिया के फलस्वरूप इनके अंदर जनरली वायु परागणी देखने को मिलता है, और ये जो है मतलब जो एग सेल होती है उसके साथ फ्यूजन करता है, और पहले तो पोलिनेशन होगा, फिर इनके अंदर आपस में फ्यूजन होने के जो प्रोसेस होती है उसको कहेंगे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से बनेगा जाइगोट, और जाइगोट से क्या होता है कि जाइगोट विद पेरेंट कौन सेल, अब इनके अंदर होगा माइटोसिस या समसूत्री विभाजन, और जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो इनसाइड द सेल, और ये एम्ब्रियो जो है समसूत्री विभाजन के द्वारा बीजाणुद्भिद का निर्माण करता है। तो बेटा ध्यान रखना, इसके अंदर मेनली जो पीढ़ी होती है वो होती है द्विगुणित बीजाणुद्भिद, और बाकी जो है कुछ समय के लिए, कहने का मतलब मेल और फीमेल कॉर्न बनने से लेकर के पॉलिनेशन तक कुछ समय के लिए इनके अंदर गैमेटोफिटिक फेज देखने को मिलती है। तो इस तरीके से इनके अंदर मैक्सिमम टाइम के अंदर तो मतलब द्विगुणित बीजाणुद्भिद पीढ़ी रहती है, कुछ समय के लिए अगुणित युग्मकोद्भिद पीढ़ी रहती है, और इस तरीके से इनकी जो है ये लाइफ साइकिल थी। ओके बेटा, इसको पढ़ना, नोट डाउन करना, फिर भी कोई डाउट है, समस्या है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मेरे को पूछ सकते हैं 9460656610। ओके बेटा, अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब देखें पादप जीवन चक्र या पीढ़ी एकांतरण, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। प्रत्येक सजीव के जीवन चक्र में दो प्रकार की पीढ़ियाँ होती है, हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक और डिप्लॉइड होती है स्पोरोफाइटिक। ये दोनों पीढ़ी एकांतरण क्रम में पादप के जीवन में आती है, इस प्रक्रिया को पीढ़ी एकांतरण कहते हैं, और विभिन्न प्रकार की जातियों में निम्न जीवन चक्र पाए जाते हैं। इन प्लांट्स और लिविंग ऑर्गेनिज्मों हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक एंड डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक फेज प्रेजेंट होती है, और देयर इज एन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन गैमेट प्रोड्यूसिंग हैप्लॉइड गैमेटोफाइट एंड स्पोर प्रोड्यूसिंग डिप्लॉइड स्पोरोफाइट। ओके बेटा, मतलब इनके अंदर जो प्रत्येक सजीव है, चाहे एल्गी या फिर ब्रायोफाइट की बात करें, टेरिडोफाइट की बात करें, जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म, हर एक के अंदर कहने का मतलब पीढ़ी एकांतरण देखने को मिलता है। उनके अंदर द्विगुणित बीजाणुद्भिद और अगुणित युग्मकोद्भिद जो है पीढ़ी एक के बाद एक एकांतर क्रम में देखने को मिलती है। तो ये जो है मतलब अपनी बुक के अंदर जो 3 प्रकार के बता रखे हैं, अगुणितक, द्विगुणितक और अगुणितक द्विगुणितक, मतलब हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, उसको अपन डिटेल के अंदर करेंगे। देखें तो पीढ़ी एकांतरण का मतलब पता पड़ गया। कहने का मतलब पीढ़ियों का जो एक के बाद जो एकांतर क्रम देखने को मिलता है। कहने का मतलब जैसे मैन पीढ़ी हो गई, मान लीजिए जैसे अगर सवाल की बात करूँ तो उनके अंदर गैमेटोफिटिक होती है, कुछ समय बाद उनके अंदर होती है स्पोरोफाइटिक जनरेशन, फिर वापस गैमेटोफाइटिक, फिर वापस स्पोरोफाइटिक। तो इस तरीके से ये जो पीढ़ियों का जो एकांतरण देखने को मिलता है एक के बाद एक, तो इस तरीके से इस प्रोसेस को कहेंगे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीढ़ी एकांतरण। ओके बेटा, देखें ये आपको नोट नहीं करना है इतना, ये तो अपने क्या पिछला जो ये 15 नंबर वीडियो था ना उसका है, तो इसके अंदर आपको मतलब यहीं से मतलब ये जो है आपको नोट डाउन करना है, ठीक है, इसलिए मैंने मतलब यहाँ। ओके बेटा, पादप जीवन चक्र या पीढ़ी एकांतर, इससे आपको मतलब नोट डाउन करना है। इसकी PDF मिल जाएगी आपको। फर्स्ट है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इस प्रकार के जीवन चक्र में मुख्य पादप युग्मकोद्भिद पीढ़ी को निरूपित करता है।
ये जनरली जो है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ये जो एल्गी वगैरह जो पादप होते हैं उनके अंदर देखने को मिलती है, जिसमें मेन पीढ़ी कैसी होती है, युग्मकोद्भिद। इसमें समसूत्री विभाजन के द्वारा अगुणित युग्मकों का निर्माण होता है और युग्मक के सलियन से द्विगुणित युग्मनज बनता है जो बीजाणुद्भिद पीढ़ी होती है को दर्शाती है। युग्मनज में अर्धसूत्री विभाजन से अगुणित बीजाणु बनते हैं और जो अंकुरित होकर के नया पादप बनाते हैं। देखो देखें इनके अंदर जैसे सपोज करो बेटा, जैसे ये मेन पीढ़ी हो गई गैमेटोफाइट, इनके अंदर समसूत्री विभाजन से क्या होगा, युग्मक बनेंगे और जो नर तथा मादा युग्मक होते हैं उनके सलियन से क्या बनता है, जाइगोट बनता है। और जाइगोट का मतलब ये कौन सी पीढ़ी होगी, बीजाणुद्भिद पीढ़ी। अब इनके अंदर क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा और अर्धसूत्री विभाजन से क्या होते हैं, अगुणित बीजाणु बनते हैं और ये अगुणित बीजाणु वापस क्या बनाते हैं, युग्मकोद्भिद। तो कहने का मतलब अधिकांश समय तक इनके अंदर जो है मेन पीढ़ी होती है वो युग्मकोद्भिद देखने को मिलती है और कुछ समय के लिए आती है इसके अंदर बीजाणुद्भिद पीढ़ी। वॉलवॉक्स, स्पाइरोगाइरा और क्लेमाइडोमोनास जो शैवाल होते हैं उनके अंदर इस प्रकार की जो है कंडीशन देखने को मिलती है। देखो देखें इंग्लिश के अंदर स्पोरोफाइटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाय द स्पोरोफाइटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाय वन और सिंगल सेल्ड जाइगोट, मतलब जिसकी स्पोरोफाइटिक जनरेशन मतलब जो एप्लॉइड गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं तो सिंगल सेल बनती है जिसको जाइगोट कहते हैं। देयर आर नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट्स। मियोसिस इन द जाइगोट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर। द हैप्लॉइड स्पोर डिवाइड माइटोटिकली एंड फॉर्म गैमेटोफाइट। दिस काइंड ऑफ लाइफ साइकिल इज टर्म्ड एज हैप्लॉन्टिक। कहने का मतलब इनके अंदर मेन पीढ़ी तो गैमेटोफिटिक होती है, इनके अंदर समसूत्री विभाजन से गैमेट बनते हैं, गैमेट के सलियन से युग्मक सलियन होगा और सलियन से जाइगोट बनेगा और जाइगोट के अंदर मियोसिस होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा और अर्धसूत्री विभाजन से क्या बनते हैं, अगुणित बीजाणु बनते हैं और ये बीजाणु वापस युग्मकोद्भिद बनाते हैं। इस प्रकार की जो लाइफ साइकिल होती है उनको कहेंगे हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। ओके बेटा, और ये जनरली जो थैलोफाइट या जो एल्गी वगैरह होती है उनके अंदर देखने को मिलती है। ओके, दूसरी है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इस प्रकार के जीवन चक्र में मुख्य पादप जो है बीजाणुद्भिद पीढ़ी को निरूपित करता है, मतलब उसके अंदर थी गैमेटोफिटिक, इसके अंदर होती है मेन प्लांट बॉडी होती है जो बीजाणुद्भिद होती है। बीजाणुद्भिद में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा युग्मकों का निर्माण होता है जो युग्मकोद्भिद पीढ़ी को निरूपित करता है। युग्मकों के सलियन से द्विगुणित युग्मनज बनता है और जो नए पादप को जन्म देते हैं। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, कहने का मतलब अनावर्त बीजी और आवर्त बीजी पादपों के अंदर देखने को मिलती है। The diploid sporophyte is the dominant photosynthetic independent phase of the plant. The gametophyte phase is represented by the single to few cell haploid gametophyte, or this kind of life cycle is termed as diplontic. Gymnosperm and angiosperm, कहने का मतलब द्विगुणित बीजाणुद्भिद जो होता है उनके अंदर क्या होता है, उससे कहने का मतलब बीजाणु बनते हैं। देखो बीजाणुद्भिद में इसमें अर्धसूत्री विभाजन से क्या बनेंगे, गैमेट बनेंगे और जो कहने का मतलब जैसे इससे कहने का मतलब ये डिप्लॉइड सेल बन गई, बीजाणु बन गए, ये डिप्लॉइड हो गए। अब इनके अंदर क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन से ये अगुणित बीजाणु बनेंगे। अगुणित बीजाणु का मतलब हो गया इनके अंदर कुछ समय के लिए ये वापस क्या आ गई, गैमेटोफिटिक फेज। इनके अंदर सलियन से वापस बीजाणुद्भिद पीढ़ी होगी क्योंकि नर मादा युग्मक का सलियन होगा जिससे जाइगोट बनेगा और जाइगोट से कहने का मतलब द्विगुणित बीजाणुद्भिद पीढ़ी वापस आ जाती। कहने का मतलब कुछ समय के लिए जब ये गैमेट बनते हैं तो कुछ समय के लिए युग्मकोद्भिद पीढ़ी आती है, बाकी अधिकांश समय तक इन पादपों के अंदर द्विगुणित बीजाणुद्भिद पीढ़ी होती है। ये देखने को मिलता है आवर्त बीजी पादपों के अंदर क्योंकि मेन पीढ़ी होती है डोमिनेंट, प्रभावी, फोटोसिंथेटिक और स्वतंत्र रूप से, और इनके अंदर गैमेटोफाइट जो होता है रिप्रेजेंट बाय सिंगल टू फ्यू सेल, है ना, कुछ कोशिकाओं से, सिंगल से कुछ कोशिकाएं जो है हैप्लॉइड गैमेटोफाइट बनाती है यहाँ से, और ये जो है इसको कहेंगे द्विगुणितक लाइफ साइकिल। इस तरीके से ये जो है दूसरी पीढ़ी होती है इनके अंदर द्विगुणितक लाइफ साइकिल। ओके बेटा, पढ़ते रहो, नोट डाउन करते रहो, कोई भी समझ में नहीं आए तो वापस पूछ लेना, पर्सनल नंबर के ऊपर बता देंगे आपको। ओके, इसके बाद लास्ट आती है हैप्लोडिप्लॉन्टिक
लाइफ साइकिल। ओके, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ये तीसरा और इसका आखिरी प्रकार है। इससे पहले अपन ने देखा हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, उनके अंदर मेन पीढ़ी थी गैमेटोफिटिक, डिप्लॉन्टिक जिसके अंदर मेन पीढ़ी थी बीजाणुद्भिद, और अब हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, इनके अंदर क्या होता है, मुख्य पादपकाय जो होती है वो युग्मकोद्भिद ही होती है। समझ रहे हो? तो अब इसके अंदर किस तरीके से होता है, और हैप्लॉइड जो होती है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ये जनरली मिलती है किसके अंदर, शैवाल के अंदर। डिप्लॉन्टिक जो होती है ये मिलती है अनावर्तबीजी और आवर्तबीजी पादपों में, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के अंदर। और हैप्लोडिप्लॉन्टिक जो लाइफ साइकिल होती है ये मिलेगी ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट पादप होते हैं उनके अंदर। ओके बेटा, इसके अंदर सवाल मिलेंगे, आपको ध्यान रखना। देखो देखें, इस प्रकार के जीवन चक्र में मुख्य पादप युग्मकोद्भिद पीढ़ी को निरूपित करता है, जिसमें समसूत्री विभाजन से क्या होते हैं, युग्मक बनेंगे। ओके, युग्मकों के संलयन से द्विगुणित अवस्था विकसित होती है। मुख्य पादप युग्मकोद्भिद होता है जिसके अंदर समसूत्री विभाजन से क्या बनते हैं, अभी चित्र बताऊंगा। युग्मक बनेंगे, युग्मक के संलयन से युग्मनज बनता है, और युग्मनज से बीजाणुद्भिद कोशिका बीजाणुद्भिद पीढ़ी का विकास होता है, जो प्रभावी प्रकाश संश्लेषित रचना होती है। ओके बेटा, इसके 3 भाग होते हैं बीजाणुद्भिद के अंदर, पाद, सीटा और कैप्सूल, फुट, सीटा और कैप्सूल। और इसमें अर्धसूत्री विभाजन से क्या होते हैं, अगुणित बीजाणु बनते हैं, और बीजाणु अंकुरित होकर के वापस क्या बनाते हैं, नए पादप का फॉर्मेशन करते हैं। और ब्रायोफाइट और टाइडोफाइट के अंदर इस प्रकार की संरचना देखने को मिलती है। तो देखें, अ डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक थैलोइड और इरेक्ट फेज इज रिप्रेजेंटेड बाय अ हैप्लोइड गैमेटोफाइट and it alternates with the short-lived multicellular sporophyte totally or partially dependent on gametophytic for its anchorage and nutrition. All bryophyte represent this pattern। कहने का मतलब इनके अंदर इन्होंने बताया कि जो डोमिनेंट या जो प्रभावी पीढ़ी होती है स्वतंत्र फोटोसिंथेटिक थैलोइड इरेक्ट, थैलोइड इसलिए कहते हैं प्लांट बॉडी डिफ्रेंशिएट नहीं होती जड़, तना और पत्ती में। और कहने का मतलब ये जो हैप्लोइड गैमेटोफिटिक फेज होती है और ये अट्रैक्ट किस तरफ होती है, स्पोरोफाइटिक की तरफ। ओके बेटा, ये जो है इट अल्टरनेट विद द शॉर्ट लिव्ड मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट टोटली और पार्शियली डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट फॉर इट्स एंकरेज एंड न्यूट्रिशन। ऑल ब्रायोफाइट रिप्रेजेंट दिस पैटर्न। समझ रहे हो? तो कहने का मतलब इसके अंदर क्या होता है कि जो डोमिनेंट फेज होती है स्वतंत्र है, फोटोसिंथेटिक है, और जो हैप्लोइड गैमेटोफाइट है इट अट्रैक्ट्स टुवर्ड विद शॉर्ट लिव्ड मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट। कहने का मतलब इनके अंदर क्या है, जो ब्रायोफाइट जो होती है उसकी जो डोमिनेंट गैमेटोफिटिक पीढ़ी जो होती है वो जो होती है अट्रैक्ट होती है बीजाणुद्भिद की तरफ। और बीजाणुद्भिद जैसे कि मैंने आपको बताया पाद, सीटा और कैप्सूल के अंदर डिवाइड होता है, और ये जो होती है स्पोरोफाइट टोटली और पार्शियली डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफिटिक फॉर इट्स एंकरेज और न्यूट्रिशन। और ब्रायोफाइट के अंदर इस प्रकार का जो कहने का मतलब जो पैटर्न देखने को मिलता है। ब्रायोफाइट के अंदर क्या होता है कि मेन पीढ़ी जो होती है वो गैमेटोफाइट होती है, कुछ समय बाद इसके अंदर क्या होती है, बीजाणुद्भिद पीढ़ी आती है, और बीजाणुद्भिद पीढ़ी से वापस गैमेटोफिटिक युग्मकोद्भिद पीढ़ी आती है। तो इस तरीके से मतलब इनके अंदर दोनों ही, कहने का मतलब हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक दोनों प्रकार की मतलब मैक्सिमम मतलब आधे समय के लिए होती है इनके अंदर हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, और आधे समय के लिए आती है इसके अंदर डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो कहने का मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, इस वजह से अपन कह सकते हैं कि इनके अंदर मिक्स्ड लाइफ साइकिल या हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलती है। ओके, और क्योंकि मतलब आधे समय के लिए दोनों रहती है। इसी प्रकार जो टेरिडोफाइट पादप के अंदर होता है उनके अंदर जो मेन पीढ़ी होती है डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक होती है, इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक वेस्कुलर प्लांट बॉडी। इट अल्टरनेट विद मल्टीसेलुलर इंडिपेंडेंट बट शॉर्ट लिव्ड हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। इनके अंदर मेन पीढ़ी होती है टेरिडोफाइट के अंदर स्पोरोफाइट, वो डिपेंड होती है गैमेटोफाइट पर। इनके अंदर मेन पीढ़ी होती है गैमेटोफाइट और वो डिपेंड होती है स्पोरोफाइट पर। इसके अंदर स्पोरोफाइट डिपेंड होती है गैमेटोफाइट पर। सच pattern is known as haplodiplontic life cycle. All pteridophyte exhibit this pattern। देखो इसका डायग्राम, देखो जैसे ब्रायोफाइट के अंदर क्या होता है, गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट से क्या बने, गैमेट बने,
गैमेट के अंदर सलियन हुआ, युग्मनज बना, वापस स्पोरोफाइटिक पीढ़ी आई, स्पोरोफाइटिक पीढ़ी के अंदर अर्धसूत्री विभाजन से वापस बीजाणु बनेंगे और वापस युग्मकोद्भिद बनाते हैं। ये तो होती है किसमें, ब्रायोफाइट के अंदर। और टेरिडोफाइट के अंदर क्या होता है, मेन पीढ़ी होती है ये वाली बीजाणुद्भिद। बीजाणुद्भिद पीढ़ी से मतलब क्या बनेंगे, बीजाणु बनते हैं और बीजाणु से फिर क्या होता है, किसका फॉर्मेशन होगा, मतलब इसके अंदर जो ये द्विगुणित बीजाणु बने, द्विगुणित बीजाणु के अंदर अर्धसूत्री विभाजन से अगुणित बीजाणु बने और अगुणित बीजाणु से क्या होता है, ये गैमेटोफाइट बनते हैं। और गैमेटोफाइट के अंदर जो कहने का मतलब युग्मक सलियन, जो गैमेट बनेंगे, गैमेट के अंदर युग्मक सलियन से युग्मनज बनेगा और वापस बीजाणुद्भिद बनता है। मतलब ब्रायोफाइट के अंदर तो होती है मेन पीढ़ी ये युग्मकोद्भिद, कुछ समय के लिए आती है बीजाणुद्भिद। टेरिडोफाइट के अंदर होती है मेन पीढ़ी होती है बीजाणुद्भिद और कुछ समय के लिए आती है युग्मकोद्भिद। ओके बेटा, तो इसके अंदर ये अर्धसूत्री विभाजन यहाँ हो रहा है और यहाँ से ये बीजाणु बनेंगे, ये 2N होंगे और इससे यहाँ से ये फिर हैप्लॉइड बीजाणु बनेंगे, ये गैमेटोफाइट बनाएंगे। तो इस तरीके से ये जो है टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट के अंदर दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है। टेरिडोफाइट के अंदर बीजाणुद्भिद डिपेंड होती है युग्मकोद्भिद पर और ब्रायोफाइट के अंदर मेन युग्मकोद्भिद होती है, डिपेंड होती है कुछ समय के लिए बीजाणुद्भिद पर। इस प्रकार से उनके अंदर मतलब जो है बीजाणुद्भिद और युग्मकोद्भिद पीढ़ियों का एकांतरण देखने को मिलता है। इसको कहते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल या फिर मिक्स्ड रूप भी कह सकते हैं। ओके, देखो देखें इसके अंदर ध्यान रखना बेटा, ये जैसे ये स्पोरोफाइटिक है, यहाँ डिप्लॉन्टिक लिख लो, ये सॉरी ये गलत हो गया, डिप्लॉन्टिक या द्विगुणितम, और ये हो गया हैप्लॉन्टिक अगुणितम। ओके, ओके बेटा, तो इस तरीके से ये जो है आज का अपना लेक्चर था, इसको वापस पढ़ना, नोट डाउन करना। समझ में नहीं आए तो वापस मेरे पर्सनल नंबर पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं 9460656610। कोई भी डाउट हो आपका आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब कुछ एक इसके अंदर होमवर्क नोट कर लो। राइट जनरल कैरेक्टर ऑफ जिम्नोस्पर्म, अनावर्तबीजी पादपों के सामान्य लक्षण लिखने हैं और राइट शॉर्ट नोट ऑन हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक जो मतलब शैवाल के अंदर देखने को मिलती है, डिप्लॉन्टिक जो अनावर्तबीजी और आवर्तबीजी पादपों के अंदर देखने को मिलती है। संक्षिप्त टिप्पणी करनी है अगुणित जीवन चक्र और द्विगुणित जीवन चक्र। ओके बेटा, और फिर इसी प्रकार ये अपना आज जो चैप्टर नंबर 3 था पादप जगत, ये कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट टर्न पर अपन करेंगे जंतु जगत, जो मतलब इस यूनिट का जो 4th चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है, वो अपन करेंगे। पढ़ते रहें, नोट डाउन करते रहें। कोई भी समस्या है, डाउट है, मेरे व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं मैंने 9460656610, उस पर आप पर्सनल मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। कोई भी समस्या हो, एनी डाउट रिलेटेड टू टॉपिक। ओके बेटा, और ये जो लाइफ साइकिल थी इसमें से आपको सवाल मिलेंगे एग्जाम के अंदर। हैप्लॉन्टिक किस में होती है, डिप्लॉन्टिक किस में होती है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक किस में होती है, ठीक है। इस तरीके से जैसे हैप्लॉन्टिक होती है थैलोफाइट के अंदर, डिप्लॉन्टिक होती है आवर्तबीजी अनावर्तबीजी पादपों में, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में, और हैप्लोडिप्लॉन्टिक जो होती है वो होती है ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट के अंदर। तो इस तरीके से पढ़ते रहें, नोट डाउन करते रहें। कोई भी अगर समस्या है, डाउट है तो आप आसानी से पूछ सकते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट टर्न पे अपन करेंगे 4th चैप्टर जो है प्लांट किंगडम, जो RH व्हिटेकर द्वारा प्रस्तावित जो 5 किंगडम सिस्टम था उसका जो लास्ट किंगडम है वो अपन करेंगे। और साथ साथ में इसकी PDF मिल जाएगी, उसको भी आप नोट डाउन करते रहें। अगर क्वेश्चन आंसर भी है तो जो नोट्स करवाए हैं उसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन बच रहे हैं तो उसको भी करते रहें। बाकी अगर नोट्स में अगर क्वेश्चन आ जाते हैं पीछे वाले सब तो करने की ज़रूरत नहीं, और बाकी वाले जो मतलब जो नहीं आ रहे हैं वो तो कम से कम करने ही है, नहीं क्योंकि वो फिर आपके एग्ज़ाम के अंदर मिलेंगे। ओके बेटा, ये था अपना आज का लेक्चर। डाउट है तो बता देना, कोई भी अगर समस्या है तो। ओके, और आसानी से शांत दिमाग से पढ़ो, नोट डाउन करते रहो। ये साइकिलें वापस बनानी है आपको ताकि आराम से फिर समझ में आ सके। आज से करोगे तो बेटा सीखोगे, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। ओके, थैंक यू।